पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज महाराज की की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। व्यक्ति उसे जानना चाहता है जो वह जान नहीं सकता, उसे पहचानना चाह रहा है जिसे वो पहचान नहीं सकता, उसे देखना चाहता है जिसे वो देख नहीं सकता, वो बातें सुनना चाहता है जो सुन नहीं सकता, वो उनसे बोलना चाहता है जो बोलते नहीं हैं, वो वहाँ जाना चाहता है जिसके रास्ते पता नहीं है, वह खाना चाहता है जो उसकी थाली में नहीं है, वह अपने हाथों से वो कार्य करना चाहता है जिसको हाथ कर ही नहीं सकते। एक ऐसे यक्ष प्रश्न व्यक्ति ने अपने अंदर उत्पन्न कर लिए हैं जिनके समाधान में वह न जाने कहाँ कहाँ घूमता है, पूरी जिंदगी खपा देता है, लेकिन वह अंत में हताश होकर के, नीरस होकर के चल बसता है। जैनाचार्यों ने सबसे पहले कहा कि तुम उतने ही सोचो जितना तुम समझ में आवे, ज्यादा समझने का प्रयास मत करो, जो हमें समझ में नहीं आता उसको समझो ही मत, जरूरत भी नहीं है, जितना समझ में आता है उतना ही समझो। जो हमें देखने में नहीं आ रहा है उसे हम क्यों देखना चाहते हैं, जैसे हमें अपनी आत्मा देखने में नहीं आती है। सबसे ज्यादा व्यक्ति आत्मा को देखने की इच्छा करता है, तो वो देखने में आना ही नहीं है, आएगी नहीं। इन आंखों से अपनी आंखें कभी दिखेंगी ही नहीं, और हम प्रयास, हमारी ललक है कि मैं अपनी आंखें, वो दिन कब आएगा जब मैं अपनी आंखों को अपनी आंखों से देखूंगा। होना ही नहीं है। छद्मस्त अवस्था में, संसार अवस्था में कभी संभव है ही नहीं। ये इच्छा हमारी कभी पूरी नहीं होगी, कभी नहीं पूरी होगी कि कभी हम अपनी आंखों से आंखें देख पाएंगे। कभी इच्छा पूरी नहीं होना, स्वाधीन तो नहीं होना। दिखेगी तो कोई दिखा दे तो बात अलग है, हमें वह देखो अभी पहले, वह समझो पहले अभी जो हमारी आंखें देख रही हैं। इनके संबंध में आपके विचार क्या है? कल मैंने आपको पर की तरफ ले गया था। स्वयं में सादा समय मत खपाओ, स्वयं बहुत छोटा है, स्वयं बहुत बड़ा है, उसको ज्यादा करने में जरा दिक्कत नहीं होगी, थोड़ा हम पर को समझ लें। कल मैंने कहा था ना, पर रूठ जाता है, पर वियोग को प्राप्त होता है, हम शोक में चले जाते हैं। हम खुद खो चुके हैं, उसका शोक हमें है, करते हैं, लेकिन वो शोक नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। मैं खो गया हूं, कल अपन ने इस पर चर्चा की थी। दुनिया खो जाती है, अपन उसी को लग देते हैं, उसी को आर्त ध्यान कहते हैं। मैं खो गया हूं ऐसी अनुभूति तुम्हें कल कराने का प्रयास किया था। मैं खो गया हूं, मेरी खुद की आंखें कुछ खो गई हैं, खुद को ढूंढ रही हैं। आंखें खो गई हैं, आंखों को ढूंढ रही हैं। आंखें ढूंढ रही हैं कि मेरी आंखें खो गई हैं। दीपक गुम गया है। दीपक, ये दीपक क्या खोज रहा है? दीपक से पूछा क्या खोज रहे? बोले मैं खुद खो गया हूं, दीपक से दीपक को खोज रहे हैं। दीपक खुद सारी दुनिया को दिखाता है, लेकिन स्वयं कहता है कि मैं खुद को खोज रहा हूं। हर स्थिति में यही है,
यही बात सबके जीवन में आ रही है। पहली बात तो हमें आज तक अनुभूति नहीं हुई कि मैं खो गया हूं। मैं तो हूं, कभी अनुभूति नहीं हुई। कभी ऐसा भाव भी नहीं आया कि मेरी आंखें कहीं खो गई हैं, मेरा सब कुछ खो गया है। कभी अपने पर क्रोध आया ही नहीं। कल अपन ने विस्तार से समझा था। दुनिया पर अपन ने बहुत क्रोध किए, क्रोध करने में अपन माहिर हैं। बहुत क्रोध आता अपन को, जन्मते ही क्रोध आना शुरू हो जाता है। थोड़ा बच्चा बड़ा होता, क्रोध किसी से सीखा नहीं जाता, वो क्रोध अपने आप आना शुरू हो जाता है। लेकिन बुढ़ापे तक कभी अपने आप पर क्रोध नहीं आया। हमने दुनिया की पर वस्तुएं पाकर के बहुत मान किया, कसाई किया, कभी अपने ऊपर मान नहीं आया, कभी नहीं आया। मेरे पास इतना है ये तो आया, लेकिन मैं कितना हूं ये नहीं आया। और कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जिस दिन तुझे अपने आप पे मान आ जाएगा, उसी को बोलते अहम को खलु शुद्ध। मैं एक हूं, मेरे बराबरी की दुनिया कोई हो ही नहीं सकती। मैं किस पर पा करके बड़ा करूं, क्योंकि मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। अभी पूज्यवर पूछपात स्वामी ने मध्याह्न के स्वाध्याय में एक बहुत अच्छी बात कही। बोले धर्मद्रव्य और लोकाकाश का अवगाही संबंध कैसे बनाया जाए। बोले कोई बड़ा ही नहीं है, लोकाकाश के बराबर धर्मद्रव्य है ही नहीं उससे। जब कोई बड़ा ही नहीं है हमसे, तो फिर दूसरी वस्तु पाकर के मैं अहंकार कैसे करूं, क्योंकि सबसे बड़ा तो मैं खुद ही हूं ना। मुझे अपने खुद पर मान आ जाए, खुद पर मान आ जाए, मैं कोई कम हूं क्या। अपने जीवन के अंदर में ये सारी की सारी चीजें घटित होने लग जाएं, सब कुछ। कल मैंने पूरी 25 कसायों को अपने ऊपर घटा दिया था, और जैसे वो अपने ऊपर घटित होंगी तैसे कुछ मिलने लग जाएगा। तो पहली बात तो अनुभूति करो तुम कि तुम कहीं खोए हुए हो क्या। तुम्हें कुछ ऐसा महसूस हो रहा है क्या, मैं कहीं से लुट गया हूं, मेरे साथ कहीं से अनर्थ हो रहा है, मैं कहीं ना कहीं से खोखला हो रहा हूं, कोई मुझे बर्बाद कर रहा है। फीलिंग करो, आबादी की फीलिंग नहीं करना। मैं आबाद हो रहा हूं, मैं बड़ा हो रहा हूं, नहीं। पहले कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ा अपराध कर चुका हूं? आत्मबोध नहीं, अपराध बोध पहली दृष्टि, आत्मबोध नहीं। मैंने कल भी कहा था, अस्थि की तरफ मत बढ़ो, वो अपने ज्ञान का विषय नहीं है, वो अपनी अनुभूति का विषय नहीं है। आत्मबोध मत करो, वो पराया है। आत्मा कैसी है हमें पता ही नहीं है। भगवान ने कही पराधीन है, उन्होंने कह दिया तो हमने मान लिया। भगवान ने कहा है कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है। तीर्थंकर भी मुनि दीक्षा ले लेते हैं, उन्हें आत्मा का पता नहीं रहता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पता नहीं रहता, मोक्ष का पता नहीं रहता, आत्मा का स्वरूप कैसा है उन तीर्थंकरों को भी पता नहीं रहता। उनके ज्ञान का विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा अरूपी है जो स्वरूप है, और उनके पास जो ज्ञान है वो रूपी है। वे भी दूसरे के ज्ञान पे चलते हैं, इसलिए उसको मत समझो जो हमारे अधीन नहीं है। आत्मा को मत समझने का प्रयास करो, क्योंकि वो मेरे ज्ञान का विषय नहीं है। वो तो जैसा भगवान कह देंगे अपन मान लेंगे। अपन तो श्रद्धालु है, भगवान को समर्पित है। वो तो 2 मिनट का काम है। जी
वो तो अंजन चोर भी कर लेगा, तुम्हें क्या करने की जरूरत, क्यों पढ़ना है, क्यों स्वाध्याय करना। जिसने नमोकार मंत्र भी नहीं पढ़ा वो 1 मिनट में भगवान की बात मानना, ठीक है, सेठ वचन प्रमाणम, खत्म हो गया। भगवान की बातों को समझने की ज्यादा समय खराब मत करो। भगवान की बातें जो भगवान कहते हैं उसको समझने के लिए मात्र 1 सेकंड चाहिए। जो आपने कहा वह सत्य है और मुझे स्वीकार, बस खत्म। इतने में सब कुछ हो जाएगा। भगवान ने मेरा स्वरूप क्या बताया, मोक्ष क्या बताया, सब मस्तिष्क की खुजली है। ये जितना अपन स्वाध्याय करते हैं कुछ नहीं बंधु। एक दिन मैंने कहा था ना, ये सब अपने खिलौना है, खिलौना। बच्चा जब ऊधम करता है ना तो माँ खिलौना पकड़ा देती है, हाथी पकड़ा देगी। वो बच्चा इतना मूर्ख हो, भोला होता है, वो सही का हाथी मान लेता है। वो 5 रुपये की गाड़ी दो ना, दोस्त से कहता मेरे यहाँ भी गाड़ी आई है, उसको गाड़ी मान लेता है। और बड़ा वही आनंद लेता है जो तुम 50 लाख की गाड़ी में लेते हो, उसको वही आनंद आता है। माँ जानती है ये सब अपन को खिलौने दे दिए गए। फिर महाराज जी उन माँ ने बेटे के साथ नकली माल क्यों दिया? हर खिलौना नकली होता है, असली होता ही नहीं। जितने खिलौने होते सब हाथी नकली, ऊंट नकला, गाय नकली, झुंझुना नकली, गाड़ी नकली। खिलौने में वो सब आइटम होते हैं जो तुम्हारे पास होते हैं, क्योंकि बच्चा छोटा मोटा नहीं है, वो तुम्हारा बेटा है। वो कहता है जो पापा के पास है वही मुझे चाहिए। जबकि कई बच्चे तो कहते हैं बाबा आपके पास किस कलर की गाड़ी है वही कलर की हमें दो। अच्छा है कि छोकरा को कंपनी का नाम मालूम नहीं है, नहीं तो वो जिद क्या करता है वो यही कहता है कि आपके पास गाड़ी है उसी कलर की है वही गाड़ी दो। यदि उसमें ये कल आ जाए कि कंपनी का बहुत फर्क है तो आप लोग परेशान हो जाओगे। वो कंपनी नहीं जानता, वो देखता है ठीक है, सब कुछ वही चाहता है। और माँ उसे सब कुछ नकली देती है, लेकिन बेटा उसको नकली मानता नहीं है, बेटा उसे असली मानता है। माँ को चंद्रमा लाके दिखा देती है थाली में, बेटा उसे असली मानता है। वो चंद्रमा असली नहीं, वो तो छाया है, छाया है, असली है ही नहीं वो। चंद्रमा असली तो ऊपर है। अब वहां तक ये पहुंच नहीं पाएगा, मैं पहुंचा नहीं पाऊंगी, और नहीं पहुंचेगा तो ये रोएगा, मानेगा नहीं, और रोएगा तो मेरे लिए परेशान करेगा। मैं क्या करूं? मां भी क्या कर बेचारे। उसको समझाया बहुत, देख बेटा चंद्रमा बहुत दूर है, तू भी नहीं जा पाएगा, मैं नहीं जा पाऊंगी। बच्चा कहां समझने को तैयार। वो कहते कुछ नहीं, मुझे चंद्रमा चाहिए। अब मां को बेईमानी करना मजबूरी थी, क्योंकि हम चंद्रमा को समझ नहीं पा रहे, हम चंद्रमा को समझने का प्रयास नहीं कर रहे, समझना भी नहीं चाहते। हमें तो बस हट हो गई, चंद्रमा मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। यदि हम समझ जाते तो मां नकली चंद्रमा नहीं देती, मां थाली में चंद्रमा नहीं दिखाती। मां ने कह दिया ना, बात खत्म है, चंद्रमा बहुत ऊपर है, देख सकते हैं, हम पहुंच नहीं सकते। इतने में समझ जाती मामला, आपको नकली चंद्रमा नहीं मिलता। लेकिन अपन नहीं समझे। मां ने कहा ये समझेगा नहीं, मुझे कार्य करने नहीं देगा और ये और संकलेश करेगा। तो उसने थाली में लेकर के चंद्रमा दिखा दे, बोले एक चंद्रमा है, देख ये आ गया तेरे लिए, आ गया तेरे लिए। बालम विहाय जल संस्थित बिंदु बिंबो मन्या कक्षति जना सहसा गृह तुम। मानतुंग आचार्य कहते भगवान मैं तो बालक ही हूं। यदि बालक नहीं होता, देखो क्या पूज्यवर ने अपनी बात कही अपने आप, मैं बालक नहीं होता तो थाली के चंद्रमा में कैसे खेलने लग जाता। थाली के चंद्रमा को मुझे असली चंद्रमा लग रहा है, मुझे तो वही आनंद आ रहा है, और इसमें कैसे मान जाता मैं। यदि मैं बड़ा होता, बुद्धिमान होता, ज्ञानी होता, तो मैं मां से कहता था मां तू बुद्धू बना रही है, ये तो छाया है, चंद्रमा तो वो दिख रहा है।
लेकिन मेरी बालकता तो आपको स्पष्ट महसूस हो गई कि मैं बालक हूं, क्योंकि मैं थाली के चंद्रमा को यथार्थ चंद्रमा मान के और यथार्थ चंद्रमा का मुझे आनंद आ रहा है, यही मेरी बालकता का प्रमाण है। सहसा भालम विहाय जन सहसा जन बिंदु बिंबो, बिना विचार के कुछ भी नहीं सोचा, और मैंने कहा देखो चंद्रमा आ गया। बालक को जैसे ही चंद्रमा बैठता है थाली में दिखता है, उसको सही की अनुभूति होती है कि नकली की? बालक को सही की, एकदम सही, एकदम बिल्कुल सही चंद्रमा आ गया। और सबको फटकारता है, क्या बोलते थे आप लोग, चंद्रमा नहीं आएगा, चंद्रमा नहीं आएगा। देखा मेरी माँ ने ला दिया थाली में ना, साक्षात चंद्रमा की अनुभूति होती है, साक्षात उसे आनंद आता है, साक्षात वो पानी में हाथ पटक करके आनंद लेता है, साक्षात चंद्रमा का। अगर तुम चंद्रमा पे पहुंचने के लिए मर रहे हो, कितने लोग मर गए, और सही के चंद्रमा पहुंचने में कितने मर गए, कितना खर्च होता है, कितना खर्च होता है। पहुंच नहीं पा रहे हैं, पहुंचने की जो वो कल्पना कर रहे हैं, वे बीच में लौट नहीं पा रहे। कल्पना चावला मरी थी ना, बीच में उतरते उतरते मर गए। कितनी मौतें हो चुकी, अरबों खरबों रुपया खर्च कर चुके, मात्र एक कारण से, मुझे चंद्रमा का आनंद लेना है, मुझे चंद्रमा देखना है। क्या है, तुम ज्ञानी हो गए ना, इसलिए अरबों रुपया खर्च हो रहे। बालक बन जाओ तो कहते बिना खर्च का, बिना कोई खर्च नहीं है, कोई पैसा खर्च नहीं करना, थाली रखो, पानी भरो, चंद्रमा का आनंद हो। तुम्हें आम से मतलब है कि गुठली से? तुम्हें चंद्रमा से मतलब है कि चंद्रमा के आनंद से? चंद्रमा से मतलब है कि चंद्रमा के आनंद से? आनंद से मतलब है तो बालक बन जाओ, और चंद्रमा से मतलब है तो मरो, मरो, करो खर्च, तुम्हारा जो कुछ तुम्हें करना हो करो। जैसे तुम बड़े आदमी बनोगे, बड़े ज्ञानी बनोगे, विद्वान बनोगे, तो मौत है, मर सकते हो, मरना पड़ सकता है। जिंदगी खपा दो तो भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तुम ज्ञानी हो, बड़े हो। मानतुंग आचार्य समझते थे बड़ा बनना खतरा है, ज्ञानी बनना खतरा है, क्योंकि बड़ा बनने के लिए हमें मुश्किल हो जाएगा। भगवान, सही के भगवान के पास पहुंचने के लिए बहुत तपस्या करना पड़ेगी। सही चंद्रमा पहुंचने के लिए आप समझ गए होंगे कितनी रिस्क है, कितना खर्च है, जिंदगी का समापन भी है। इसी प्रकार मानतुंग आचार्य ने कहा यह तो मामला गड़बड़ है। सही सिद्ध भगवान तक पहुंचने के लिए कितना खर्च है, सही की पूछ रहा हूं, कितना खर्च है। मुनिव्रत धारण करो, घोर उपसर परिसर सहन करो, सारी जिंदगी में जो कुछ भी तुम्हारा पुण्य पाप है सब दाव पे लगा दो। कुछ नहीं, एक धागा भी नहीं तुम्हारे पास, एक कौड़ी भी नहीं तुम्हारे पास। जितना त्याग करने के बाद भी मिलेगा ही, ये कोई नियम नहीं है। कितने 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 महामुनिराज हुए जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, चक्रवर्ती पद छोड़ दिया, राजपद छोड़ दिया, मात्र एक के लिए। जैसे अमेरिका वगैरह करते ना, कितने रुपया लगे चंद्रमा पर पहुंचना है, बस कई देश बर्बाद हो गए इस पैसे में। इसी प्रकार कई लोग, चक्रवर्ती जैसे लोगों ने राजपाट छोड़ दिया, धन दौलत छोड़, सब छोड़ दिया। एक ही बात, सही के सिद्ध भगवान से मिलना है, वहां सिद्धालय पे हमें पहुंचना है। सही के सिद्धालय पे, सही के सिद्ध भगवान तक पहुंचना है। कितने लोग, अनंत बार मुनि बन जाता है व्यक्ति, अनंतों बार संसार के सुख छोड़ता है, अनंतों बार कष्ट उठाता है, फेल हो जाता है। ऐसे ऐसे उपसर सहन किए महानुभाव, अपन सब ने घोर मुनिव्रत धारण किए, मासोपवास किए, प्रतिमा योग धारण किए, केशलोंच इतने बार किए हैं कि मेरू पर्वत का ढेर लग जाए।
पिछी कमंडलों का ढेर लग जाए, इतने बार मुनि बने, नहीं पहुंच पाए। सारे संसार के सुख भी छूटे और वहां तक नहीं पहुंच पाए, मर जाते। घोर उपसर करने के बाद देखो, 2 पांडव नकुल और सहदेव कितना उपसर सहन कर, आग लगा दी शरीर में, सहन कर रहे हैं मात्र इसलिए मुझे सिद्धालय पहुंचना है, सिद्धालय पहुंचना है, बस लगे खूब आग लगा दी शरीर के अंदर, सहन कर रहे हैं। किस लिए? मुनि सारी चीजें किस लिए सहन करता है? कम्मक हो, बोहिला हो, सुगई मरणम, समाही मरणम, जिनगुण संपत्ति हो, कोई कारण नहीं। भावलिंगी संत की बात कर रहा हूं, द्रव्यलिंगी की अपने यहां कोई चर्चा नहीं। भावलिंगी संत जो हैं सारे दुखों का सहन करते, कितने कष्ट, शरीर में आग लगा दी, घानी में पेल दिया, श्यालनी खा रही है तो भी चीपुट नहीं चल रहे, यहां मच्छर खाते ही प्राण निकलते, बेचारे श्यालनी खा रही, शेरनी खा रही तो भी ध्यान में बैठे। किस कारण से? सिद्धालय पहुंचना है, सिद्धालय पहुंचना, बोहिलाहु बोधि प्राप्त करना है, सुगई मरणम, सुगई मर जाओगे, मर जाऊंगा, मर गए, श्यालनी खा रही है, मर रहे हैं। कम से कम घर में बैठे रहते तो श्यालनी तो नहीं खाती, लेकिन वैज्ञानिक है ना, भेद विज्ञानी है ना, वैज्ञानिक बनना बहुत खतरनाक है, मूर्ख बने रहने में फायदा है। अब वैज्ञानिक है, बोलते नहीं मैं तो चंद्रमा पे पहुंचूंगा, मेरी बुद्धि कब काम आएगी, मेरा ज्ञान कब काम आएगा। लो साहब, उन्होंने आविष्कार करना, वो यंत्र बनाना शुरू कर दिए, कितनों के जीवन समाप्त हो गए। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जब आगे बढ़ जाता है, विज्ञानी है, भेद विज्ञानी है, मैं तो सिद्धालय पहुंचूंगा, जहां जहां दुनिया नहीं पहुंची वहां पहुंचना है, बस बन जाता है और चल देता है। सीधा साधा घर में बैठा था, सुकुमार शांति से बैठे थे, सुरक्षित थे, भेद विज्ञान जाके वैज्ञानिक बनने का आश्रय हुआ, खिड़की पर से कूद करके भाग करके मुनि दीक्षा ले ली और 3 दिन तक श्यालनी खाती रही, लौंच लौंच करके, कुछ नहीं बोले बेचारे, सब सहन किया। किसके लिए? बोहिलाऊ सुगई मरणम, समाही मरणम, जिनगुण संपत्ति हो मुझ, मुझे जिनेन्द्र देव की संपत्ति चाहिए, मैं उनका बेटा हूं। सबसे ज्यादा व्यक्ति को कष्ट होता है बाप की वसीयत नहीं मिलती है तो। अपनी कमाई पे तो कुछ उतना ज्यादा फक्र नहीं होता। ज्यादातर झगड़े जो होते हैं तुम लोगों में, वो अपनी कमाई पे होते हैं कि बाप की कमाई पे होते हैं? ज्यादातर जो झगड़े टंटे होते हैं ना, विवाद होते हैं, केस बनते हैं, अपनी कमाई पे नहीं होते, वो तो सब अपनी अपनी कमा रहे हैं। विवाद किस पे होते हैं? पूर्वजों की संपत्ति पर, उस पर लड़ते हैं, मरते हैं, कोर्ट केस होते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे इतना चाहिए, वसीयत की लड़ाई होती है दुनिया में। अपनी अपनी लड़ाई पे भाई भाई में, ठीक उन्होंने इतना कमाया उनका है, हमने इतना कमाया इनका है। आप भाई भाइयों में अपनी अपनी कमाई पर राग द्वेष नहीं है। कोई भाई भाई नहीं लड़ते कि भाई हमारी कमाई ज्यादा, बोलते ठीक है वो कमाते हैं उनके है, वो कमाते उनका, उस पर। लेकिन पिताजी की संपत्ति पर है तो होते तो एक एक पाई पर लड़ मरते हो वसीयत पर। ऐसे ही हमारे मोर्च मार में वो तो कार्य सब एक से ही है। हम लोगों को हमारी संपत्ति क्या है, मुनि की संपत्ति क्या है, सम्यक दृष्टि की संपत्ति क्या है, इस पर कोई झगड़ा नहीं है। सब झगड़ा इस पर है जिनगुण संपत्ति किसकी है। हम मुनि की संपत्ति हासिल करने के लिए बने हैं कि जिनेन्द्र देव की संपत्ति के लिए मुनि बने। जिनेन्द्र देव मुनि की संपत्ति में लो, आप ले लो, चाहिए आपको, मुझे जिनेन्द्र भगवान की संपत्ति चाहिए, चाहे चौथा गुण स्थान हो, चाहे पंचम हो, चाहे छठा हो, उसकी नियत किस पे टिकी है? जिनगुण संपत्ति, जिनेन्द्र भगवान के गुण रूपी संपत्ति मुझे प्राप्त हो। इतना सा वैज्ञानिक बनकर के तुमने विकल्प किया,
खा रहे ऐसे सहन कर रहे हैं, मर गए, चूक गए, नहीं मिली, सर्वार सिद्धि चले गए। दो चावला का हर्ष हुआ, कल्पना चावला का, वहां तक गई, सब कुछ आया, बड़े होश से आ रहे कि हम पृथ्वी पर पहुंचेंगे, मेरा स्वागत होगा, सब कहेंगे अरे चंद्रमा पर होके आ गई, बहुत सब खुशी के मारे, उसका पार नहीं था, कोई ज्यादा दूर तो रह नहीं गई थी, थोड़ी दूर रह गई थी, बताते घंटे आध घंटे के अंदर पृथ्वी पे आने ही वाले थे। बड़ी खुशी की उमंग थी, यहां लोग इंतजार कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। लो साहब, यान क्रैश हुआ, मर गए, बीच में मर गए। हमारे मुनिराजों का भी यही हाल है, इतनी मेहनत की, सियालनी खा रही, खा गई, अंत में थोड़े से कुछ गड़बड़ हुआ, पैंच पुर्जा, थोड़ा सा कुछ राग द्वेष भाव आया, लो साहब पूरी मेहनत खत्म, सर्वार सिद्धि चले गए, भगवान नहीं मिल पाया। नकुल और सहदेव को थोड़ा सा 1 सेकंड को विकल्प आ गया, 1 सेकंड को विकल्प आया, चूका, लो साहब 3 पांडव मोक्ष चले गए, 2 पांडव स्वर्ग चले गए। कितने मुनिराज सिद्धालय पर पहुंचने के लिए बलि चढ़ चुके हैं। सिद्धालय पर पहुंचने के लिए कितनी लाइन लगी है। 3 कब 9 करोड़ मुनिराजों में से मुश्किल से लाखों लोगों को, जो 13वें गुणस्थान की संख्या है ना, बस उन्हीं के पास आइडेंटिटी कार्ड है, बाकी 6ठे 7वें गुणस्थान वाले को तो 8,93,500 लोगों को मिला। 3 कम 9 करोड़ में आइडेंटिटी कार्ड जाने का निश्चित हो गया, बाकी तो सब अटके। छपक श्रेणी के मान लो 299 या 304 के लगभग होते हैं, वो मान लो, बाकी सब जितने मुनिराज 6ठे 7वें गुणस्थान में, करोड़ों की संख्या है इनकी, 8,56,000 निकाल दो, बाकी तो सब लगे, बहुत तेजी के साथ लगे सिद्धालय जाने के लिए। सर्वार सिद्धि में जितने जीव हैं, सब ने सिद्धालय पाने के लिए अपनी जिंदगी का सब कुछ छोड़ दिया, सब सुख छोड़ दिए, मौत आ गई, मौत आ गई सिद्धालय वाले भगवान के पास जाने के लिए चले जाते हैं। मानतुंग आचार्य कहते हैं अपन कोई ऐसी गलती नहीं करना, बड़ा आदमी वैज्ञानिक बनने में रिस्क बहुत है, लेकिन प्राप्त भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। प्राप्त नहीं होता तो फिर कोई प्रयास करता ही क्यों, लेकिन फेल होने की संभावना ज्यादा, पास कम होते हैं, फेल ज्यादा होते हैं। मुनि बनने के बाद ज्यादातर लोगों को केवल ज्ञान होता है या स्वर्ग मिलता है, भावलिंगी मुनियों की चर्चा है। 6ठे 7वें गुणस्थान में ज्यादा मुनिराज मरण को प्राप्त होते हैं या 13वें गुणस्थान 14वें गुणस्थान में? सबसे ज्यादा मुनि, और हर मुनि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, रत्नत्र लिए, भावलिंगी है। रत्नत्र लेने के बाद कहां जा रहे हो साहब? मोक्ष जा रहे हैं। बहुतायत मुनि 90% मुनि मोक्ष नहीं पहुंच पाते, मर जाते। समाधि कर लो अपनी भाषा में, अच्छी भाषा में, समाधि हो जाती, वो नहीं पहुंच पाए। चले थे मोक्ष के लिए, रास्ते में समाचार आ गया मोक्ष नहीं पहुंच पाए, उसके पहले ही आयु खत्म हो गई, मर गए। मोक्ष नहीं पहुंच पाए उसके पहले ही शेरनी ने हमला बोल दिया, मोक्ष नहीं पहुंच पाए उसके पहले एक राजा ने घानी में पेल दिया, मोक्ष नहीं पहुंच पाया और यमराज ने आगे दबोच लिया। क्यों? आपकी यात्रा में कितनी रिक्शें हैं? आप कहीं की यात्रा कर रहे हैं तो क्या गाड़ी स्टार्ट हो गई, आप श्रवण बेलगोल जा रहे हैं, शिखर जी जा रहे हैं, तो क्या गाड़ी स्टार्ट करते ही समझ लो कि आप पहुंच गए? तो सब निडर हो जाओगे, अब गाड़ी स्टार्ट तो हो गई, गाड़ी स्टार्ट के बाद खतरा ज्यादा है। अब तुम फोन लगाने की सोचते हो, शाम हो गई फोन ही नहीं आया। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद बहुत खतरा है, कोई गारंटी नहीं दे सकता है कि ये सकुशल पहुंच ही जाएंगे, कोई नहीं कह सकता।
मुनि बन गए इसलिए मत समझ लेना कि मोक्ष पहुंच ही जाओगे। 90% मुनि रास्ते में एक्सीडेंटल केस बनता है। 90% मुनि, आज नहीं चौथे काल में भी। 3 कब 9 करोड़ में 608 ही जीव तो जा रहे हैं। 3 कब 9 करोड़ मुनिराजों में 6 महीने 8 समय में कितने मुनिराज भावलिंगी संत समाधि लेते हैं और कितने मुनिराजों को केवल ज्ञान होता है। 90% मुनिराजों का समाचार मिल जाता है। कहां चले थे? बोले मोक्ष के लिए। चौथे काल की बात कर रहा हूं। मोक्ष के लिए यही कह के चले थे। सबसे घोषणा की थी। परिवार छोड़ा था, कहां जा रहा है? बोले मोक्ष जा रहा हूं। धन दौलत जब छोड़ रहे थे, भाई कहां जा रहे हो? बोले मोक्ष जा रहा हूं। मुनिव्रत धारण कर रहा हूं मोक्ष जाने के लिए। बिना मुनिव्रत के सबसे यही कह के आए, घोषणा यही की, ध्यान भी यही किया मोक्ष के लिए, प्रतिक्रमण मोक्ष के लिए, सामायिक मोक्ष के लिए, जितने कष्ट सहन केस लॉन्च मोक्ष के लिए, जो आपने कहा सब करने को तैयार है। आईएएस परीक्षा है, पीएससी की, जो कहोगे सब करेंगे। जो जजवानी ने कहा, देख मोक्ष जाने के लिए तुझे ये करना पड़ेगा, किया। बालों को हाथ से उखाड़ना पड़े, उखाड़ दूंगा। एक टाइम भोजन होगा, हो जाए। सर्दी गर्मी सहन करना, जी के अलावा कुछ बोलते ही नहीं मुनि। वहां तो एक ललक लगी है, मोक्ष जाना है। कहते हैं ना, जो जिस वस्तु पर फिदा हो जाता है फिर उसके लिए कुछ भी करो, सब कुछ करने को, बस उसको पसंद आना चाहिए। फिदा हो गया ना, मुझे मोक्ष जाना है, एक धुन लगी, बस मोक्ष जाना है, अब उससे कुछ भी करा लो। महावीर ने बहुत डराया सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि ने जैसे ही कहा क्या करना चाहता, बोले मोक्ष जाना चाहता। लिस्ट पकड़ा दी, देख ले मोक्ष जाने में रिस्क क्या है, ये करना पड़ेगा। उससे सब में टिक मार कर दिया। महावीर ने इसलिए कठिन बनाया था जिससे डर करके विड्रा ले ले वे कि साहब मुझे मोक्ष नहीं जाना, इतने करना पड़ेंगे, इतने कष्ट। आप सबको मालूम, मुनिचर्या तलवार की धार के ऊपर चलना है। कितना कितना कठिन है। अंदर विषय वासना वर्त, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी। साधारण नहीं है, नंगा नहीं होना है, दिगंबर होना है। अंदर विषय वासना वर्ष, बाहर लोक लाज भय भारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर न सके दीन संसारी। साधारण नहीं है। महावीर की जो दिगंबर जैन धर्म की लिस्ट है ना, मोक्ष जाने वालों की, अच्छे अच्छे लोग फेल हो गए, बौद्ध फेल हो गए। 6 महीने तक बौद्ध दिगंबर मुनि रहे। जब दिगंबर मुनि की चर्या हुई, फेल हो गए, छोड़ दिया दिगंबर धर्म, मध्यम धर्म अपना लिया। कितने लोग, अभी पूछा जाए कि कितने लोग मोक्ष जाना चाहते हैं, जो माताएं भी हाथ उठा देंगे, हाँ हम भी जाएंगे। वो गोदी में बैठा हुआ ना छोकरा, तो वो कहता मैं भी महाराज जी मैं भी चाहूंगा। सब मोक्ष जाने, और मोक्ष जाने की जैसे लिस्ट पकड़ाई जाएगी कि मोक्ष जाने वाले को ये करना पड़ेगा, कितने विड्रा ले लेंगे? 90%। जब कहा जाए कि मोक्ष जाने के लिए ये करना पड़ेगा, 90% कहेंगे भाई ठीक है महाराज आप ही पधारो। हो ही रहा है, यही हो रहा है। कौन नहीं जानना चाहता मोक्ष? फिर क्यों नहीं चल रहे? महाराज मोक्ष तो जाना चाहते, वो मोक्ष मार्ग में प्राण निकलते हैं। मैंने कहा था ना कि सब लोग मुनिराज को हार देना चाहते, मुनि भक्तों की बात कर रहा हूं। सब चाहते, सब दुनिया चाहती है, फिर देते क्यों नहीं? बोले महाराज जी ना तो मेरे यहां रोटियों की कमी है आपको देने के लिए, आप खाते कितना सो, और मेरा मन भी देने का है। लेकिन आफत तो यह है कि वो इस थाली से उठाकर अंजलि में रखने की जो बीच की प्रक्रिया है वो प्राणघात है। उसमें प्राण निकलते। अभी कहोगे रात भोजन छोड़ो,
अभी कहोगे ये छोड़ो, अभी शुद्ध भोजन कराओ। जैनी के यहाँ रोटी खिलाने की कोई कमी नहीं, वो तो 1000 लोगों को खिला दे। लेकिन मुनि को रोटी खिलाने के लिए कितनी मेहनत। सुबह से देखो, सब महिलाओं से पूछो कितना, 1000 लोगों को भोजन कराने में जैनी को उतनी तकलीफ नहीं है जितनी कि एक मुनिराज को। झूठ मत बोलना, 1000 लोगों के आइटम ज्यादा होते हैं कि मुनिराज के। एक आध दिन फिर बारात में आके देखूंगा, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। कोई शादी विवाह की बारात में देखूंगा तुम कितने आइटम खाते हो, और छोटे मोटे की बारात क्यों देखूंगा? देखूंगा तो किसी बड़े आदमी 200 आइटम, 50, 100, 200 आइटम। और तुम भाई आइटम खुशी खुशी मनाते हो कि रोते रोते बनाते हो? खुशी खुशी, आनंद। नहीं, 2 आइटम और बनाओ, और अच्छा कोई बनाने वाला बुलाओ। बारात में खिलाने वाला जितने भी आइटम बढ़ाता है खुशी से बढ़ाता है, आनंद के साथ, उसको बड़ा आनंद आता है। 2 आइटम और बढ़ा दो, कोई बात नहीं, आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। भरत चक्रवर्ती कहता है, क्या है तमाशा? क्या हमारे यहां 3 अंजुली गन्ने का रस नहीं था क्या? हर गरीब कहता है, हर नगर वाले कहते हैं, ये कौन सा तमाशा है? बताओ भैया, 3 अंजुली का गन्ने का रस किसके पास नहीं होगा? चौथा काल था, भोग भूमि का समय था, वहां तो गरीब कोई थे ही नहीं, आज ही नहीं है। मैं भारत में किसी जैनी से पूछता हूं, ऐसा कौन जैनी है जिसके पास 3 अंजुली गन्ने का रस के लायक शक्ति नहीं है? लेकिन फिर क्यों महानुभाव, सवाल 3 अंजुली गन्ने के रस का नहीं है, सवाल 3 अंजुली के रस के पीछे की जो प्रक्रिया है, वो कहानी है, वो जन्म जन्म की कहानी है। 3 अंजुली गन्ने का रस नहीं है, वो अंजुली में रखने के लिए 3 अंजुली गन्ने का रस तो वैसे ही निकल आएगा, यूं गन्ना का पहले तो अपने आप टपकता था गन्नों से रस, वो तो लोटा भर के लाओ, अपने आप टपकता था भर करके, जैसे नारियल का पानी भर जाता है ऐसा फूटता था। गन्ना का रस का लोटे भर लो, घानी मानी नहीं चलती थी उस समय, घानियों का प्रचलन नहीं था, सीधा गन्ने का रस होता था और भर करके इतना ओवर हो जाता था कि लोटे लगा देते थे, भर के ले आते थे। लेकिन मनराज की अंजुली में रखने के लिए जन्म जन्म का पुण्य चाहिए। पूरे आर्यावर्त में, चक्रवर्ती में, माता मरुदेवी में, पिता नाभिराय में, पत्नी नंद सुनंदा में, 100 बेटों में, भरत बाहुबली में, बाहुबली भी उस समय घर में ही थे, बाहुबली घर में ही थे जिस समय स्थिति। बाहुबली जैसा ताकतवान भरत चक्रवर्ती को हराने वाला, वो भी जन्म जन्म का पुण्य नहीं था। 1 अंजुली में ग्रास रखने के लिए जन्म जन्म का पुण्य दाव पर लगता है, कोई भी नहीं था। हस्तिनापुर का राजा श्रेयांश, जब उसने अपने पूर्व जन्म का पुण्य दाव पर लगाया, पुण्य भी अलग अलग प्रकार का होता है, धन का पुण्य अलग है, चक्र रत्न का पुण्य अलग है, मकान जायदाद का पुण्य अलग है, 84 लाख घोड़ों का पुण्य अलग है, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 96,000 रानियां, 32,000 मुकुटबद्ध राजा का समर्पण, ये पुण्य अलग है, ये पुण्य अलग है। ये पुण्य से मुनिराज की सिद्धि नहीं होगी। मुनिराज के लिए आहार देने के लिए अलग क्वालिटी का पुण्य चाहिए। चक्रवर्ती कहता, मेरे पास कौन से पुण्य की कमी है? मेरे घर सुदर्शन चक्र उत्पन्न हुआ है और मैं कम पुण्यात्मा हूं, तीर्थंकर का बेटा हूं, मेरे से बड़ा पुण्यात्मा कौन? प्रकृति कहती है, रे चक्रवर्ती, जिस पुण्य के बल पर तू मुनिराज को तौल रहा है, ये पुण्य तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है, धूल भी नहीं है, तभी तो उन्होंने छोड़ दी। जिस पुण्य के बल पर तू अहंकार कर रहा है, चक्रवर्ती बना है, ये पुण्य तो महाराज की धूल बनने लायक भी नहीं है, क्योंकि वे
इस सब को छोड़ चुके हैं। उसको तो कीचड़ मान के छोड़ के धूल कहां बनेगी वो, उसके लिए अलग पुण्य चाहिए। 7 महीने 8 दिन के बाद राजा श्रेयांश ने पूर्व भव का पुण्य दांव पर लगाया कि उसने पूर्व भव में श्रीमती के जीव के पर्याय में आहार दान दिया था, आहार दान दिया। और उस समय का पुण्य देखो कहां पुण्य काम आया। एक भाव पहले की बात है, उसके बाद तो फिर वो स्वर्ग गए थे। ऋषभदेव के जीवन के बीच में संबंध था श्रीमती के जीव का। उसके बाद तो ऋषभदेव यहां जन्म लेकर के स्वर्ग गए। असंख्यातों वर्ष पहले 33 सागर तो ऋषभदेव सरवार सिद्धि में रहे। उसके पहले की घटना है। श्रीमती का जीव ने मुनिराज को पड़गा कर आहार दिया था। कब का पुण्य काम आ गया। कभी भी पुण्य कमाने का मौका मिले चूकना नहीं चाहिए। जरूरत क्या है, डाल लो स्टोर में। एक लोभी व्यक्ति को, धन के लोभी व्यक्ति को खूब धन है और धन कमाने का मौका मिले तो छोड़ देगा या कमा लेगा। बोलो ना आप लोग, मौका मिल रहा है, धन खूब है, कोई कमी नहीं है, आराम से जिंदगी चल जाएगी, लेकिन मौका मिल रहा है तो क्या करोगे, बोलो ना आप। कमा लोगे। और महाराज मौका मिल रहा है, कोई इजीली मौका मिल रहा है, यूं मौका मिल रहा है। अरबपति भी है ना जो, वो भी उस मौके को चूकेगा नहीं। जब मौका मिल रहा, महाराज देखो मैंने कोई प्रयास तो किया नहीं, अब घर बैठे संपत्ति आ रही तो क्या लौटा दूं क्या? नहीं, मैं कब मना कर रहा हूं, लौटा दो और कमा लो। अब प्लाट मिल रहा है सस्ते में, पैसा भी पड़ा है, तो छोड़ने का भाग क्या करना है। तो एक मकान तो काफी है कि मन क्या कहेगा, डाल ले, सस्ता मिल रहा है। और आपको मालूम है कि हमारे किसी काम का आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे तो क्या है, एक मकान बढ़िया है, लेकिन मिलेगा तो ज्ञानी धनी व्यक्ति, धन का लोभी व्यक्ति चूकता नहीं, यूं डाल लेता। यूं पूछो काहे के लिए, बोले यूं मिल रहा था तो क्या करते। मैं आपकी इस नियत पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं तो इतनी कह रहा हूं, जब धर्म करने का मौका मिले और तुम्हारे लिए जरूरत भी नहीं है, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया चल रहा है, मौका मिले तो चूकना नहीं, डाल लेना, यूं डाल लेना। खाली बैठे हो, सब तरफ से सुख है, माला फिर लो। बोले महाराज काय के लिए, कौन सा परेशानी है, कौन सी परेशानी है मुझे, सब ठीक चल रहा है, फिर ले माला, मौका मिल रहा है। खाली बैठे ना, अभी कोई काम तो नहीं। दुनिया में तो ऐसे है ना, उनको माला फेरने का भी समय नहीं है, नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। मैं महिलाओं से हमेशा कहता हूं कि फेर लो माला है, फेर लो, बड़े मौका से तुम्हें समय मिला है, क्योंकि कपड़े बनाने वाली लगी है, बर्तन मांजने वाली लगी है, रोटी बनाने वाली लगी है। यदि किसी गरीब की पुण्यहीन बन के आते तो सुबह से चूल्हे पे क्या क्या करना पड़ते, और साथ में मजदूरी को भी जाना पड़ता। जैन महिला का जो सबसे बड़ा पुण्य है, आज मजदूरनियों को देखो आप, उनकी क्या जिंदगी है। वे भी गृहस्थी चलाती हैं, रोटी बनाती हैं, बाल बच्चे पालती हैं, साथ में मजदूरी करने भी जाते हैं। यदि वो किस्मत तुम्हारी होती तो माला फेरने को टाइम ही नहीं मिलता। तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी है, तुम इतनी मूल्यवान हो कि तुम्हारी जिंदगी इन सब कामों में बीतती है। अब फेर लो माला, यूं फेर लो, डाल लो। कोई काम ही नहीं है तो क्या करें, माला फेर रही, कुछ काम ही नहीं करना मुझे, कोई कमी नहीं है, फिर भी पुण्य को डाल लेना चाहिए। समय मिला है, कर लो पूजा, समय मिला है, कर लो तीर्थ यात्रा,
समय मिला है, कर लो स्वाध्याय। क्या करें? जरूरत नहीं है, मैं जरूरतमंद के लिए नहीं कह रहा हूं, जरूरतमंद पे तो सब करते हैं। संकट आया है, चलो भगवान का अभिषेक करते हैं, चलो पूजा पाठ करते हैं, चलो माला फेरते, उनकी नहीं कह रहा हूं। जो सब तरफ से सुखी है, चक्रवर्ती है, उनसे कह रहा हूं, यदि मौका मिले तो धर्म कार्य में चूकना नहीं चाहिए। नहीं जरूरत है तो ले लीजिए, कब काम आ जाएगा। असंख्यात भव के बाद राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हुआ। ओहो, सवाल 3 अंजलि गन्ने का रस का नहीं था, सवाल था जन्म जन्म के पुण्य का। और वो पुण्य कहां काम आ गया? तीर्थंकर दरवाजे पे आ गए। सारे पुण्य की क्वालिटी अलग अलग है। धन दौलत का पुण्य अलग है, धर्म करने लायक साथी से पुण्य अलग होता है। इसलिए अपने जीवन को जब भी मौके मिलते हैं तुरंत करना चाहिए। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि तुम सफल हो जाओ। मोक्ष की चर्चा अपन कर रहे थे, फिर भी आज तक सबसे ज्यादा मुनिराज लोग कहते, फिर महाराज जी आप लोग क्यों ऐसी हवस लगाते हो? प्राप्त करना है। 100 IAS ऑफिसर चाहिए, 10,000 फॉर्म भरते। सबको मालूम है कि कितने फेल होना है, पास तो 100 ही होना है, पास तो 1000 ही होना है। लेकिन कौन चूकता है? सबको मालूम है कि 1000 सीटें हैं, फॉर्म 10,000 भरे गए, फॉर्म 10,000 भरे गए। सबको मालूम है कि 9,000 फेल होना है, 9,000 फेल होना है। 1,000 लिए जाएंगे लेकिन 9,000 लिए। इसी प्रकार सबको मालूम है 608 को मोक्ष मिलना है। 3 कम 9 करोड़ फार्म भरे हुए बैठे हैं, 3-9 करोड़। और सबको मालूम है कि 608 के बाद बाकी फेल होंगे। जो मैंने कहा, मोक्ष जाने के लिए कितने मुनियों ने अपना जीवन लगा दिया, नहीं पहुंच पाए। रक्षे में पता चल गया, एक्सीडेंट हो गया, मोक्ष नहीं पहुंच पाए। कहाँ है फिर वो? सरवार सिद्धि में, 16वें स्वर्ग में ढूंढते फिरो। अब कहाँ है, कौन सी अस्पताल में है? बोले फलाने स्वर्ग में जाके देव हो गए, मोक्ष नहीं पहुंच पाए, अब फिर पुनः आकर के आएंगे, फिर जाएंगे। इसलिए मानतुंग आचार्य महाराज ने बहुत बड़ी बात सोच के कही। उन्होंने कहा ये रिस्क मैं नहीं ले सकता, मैं नहीं ले सकता, मैं वैज्ञानिक नहीं बन सकता, मैं तो मूर्ख बनना पसंद करूंगा। मैं तो पंचम काल का जीव हूं, विज्ञान बनूंगा तो चंद्रमा में जाने का भाव आएगा, और अक्सर मर गया तो उन्होंने कहा मैं तो बालक हूं, बालम विहाय जल संसत मिंदु बिंब, बालक हूं। और बालक में बनने में बहुत फायदा है, आनंद वही है। रिस्क क्या है? थाली के चंद्रमा में रिस्क क्या है? कितना खर्चा है? और आनंद वही है। 1 लोटा पानी भरो फ्री में, फोकट में, कोई दुर्घटना नहीं, कुछ नहीं, और आनंद वही है। मानतो का आचार्य महाराज बालक बन गए। बोले मेरे में चंद्रमा को प्राप्त करने की औकात नहीं है, लेकिन मुझे चंद्रमा का आनंद चाहिए। महानुभाव अपन सब वही है। ये संकेत किस पे था? मैं साक्षात सिद्धालय नहीं जा सकता, रिक्स है, मैं पहुंचूंगा ही नहीं, रखते में हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं उतनी देर अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाऊंगा, मन चंचल हो जाएगा, मन चंचल हो जाएगा। और जैसे ही मन चंचल हुआ, खत्म। नकुल सहदेव जैसे भी फेल हो गए। तो मानतो का आचार्य कहते भगवान हम तो बालक हैं और भगवान चाहिए मुझे, भगवान चाहिए। भगवान नहीं मिलेगा तो हम शांति से ना बैठेंगे ना तुम्हें बैठने देंगे। बालक कहता है चंद्रमा चाहिए मुझे, नहीं तो मैं भी शांत नहीं होगा, तुम्हें भी शांत नहीं बैठने दूंगा। यही पंचम काल के जीवों ने, छद्मस्तों ने कहा छिन्नवाणी मां से, मां तुझे भी शांत नहीं बैठने दूंगा, मैं भी शांत नहीं बैठूंगा, मुझे भगवान चाहिए।
कौन है तू? बोले बालक हूं। तो जिनवाणी कहती बालक है, अब कोई चिंता की बात नहीं। उन्होंने कहा ठीक है। एक मूर्ति बनवाई, मंदिर में बैठा ली। बोले जा, मंदिर तो जा सकता है? बोले हाँ मंदिर, वहां भगवान मिलेंगे। जाके देखा मंदिर में साक्षात भगवान। बोलो, मंदिर में बड़े आदमी बन के मत जाना, मंदिर में वैज्ञानिक बन के मत जाना, तुम्हें मजा नहीं आएगा। मंदिर में बालक बन के जाना, बालक बन के जाना, वही आनंद आएगा जो साक्षात भगवान के दर्शन का आता है। वही आनंद आएगा। बालक बन जाओ। मानतुंग आचार्य कहते बालक बन जाओ, बस शर्त एक है। जैसे उस बालक को थाली के चंद्रमा में सही चंद्रमा का आनंद आ रहा है, ऐसे यदि तुम बालक बन के गए तो तुम्हारे लिए वही आनंद आएगा जो साक्षात भगवान के दर्शन का आनंद आता है। मानो नहन पर सन कियो, हे भगवान आपका अभिषेक करता हूं तो ऐसे लगता है जैसे मैं साक्षात तीर्थंकर को छू रहा हूं। बालक बन के देखो मूर्ति के सामने, साक्षात तीर्थंकर, साक्षात भगवान, सब कुछ वही होगा। लेकिन खिलौना किसके लिए काम आएगा? बड़े आदमी के लिए कि बच्चे के लिए? बड़े आदमी को यदि गिफ्ट दी जाए जन्मदिन पर एक खिलौने की, वो जो गिफ्ट देगा उसे मार देगा। बड़े आदमी, भेद विज्ञानी को, मुनि महाराज जैसे बड़े बड़े बन जाते हैं, वो कहते कहां हम मूर्ति में अटका रहे हो आप, कहां मूर्ति में अटका रहे हो? भगवान तो सिद्धालय में, मैं बुद्धू नहीं हूं, पढ़ा लिखा हूं, शास्त्र में पढ़ा है। भगवान शरीर छोड़ के कहां गए? सिद्धालय में। तो फिर यहां क्यों नहीं? एक भगवान दो जगह कैसे? देखना, भेद विज्ञानी आगे बन गया, एक भगवान दो जगह कैसे? सही का भगवान तो सिद्धालय में, मंदिर में कौन है? सीधा नकली है। चंद्रमा तो एक ही, हमें ज्ञान है। जब ऊपर चंद्रमा था तो नीचे कैसे आ गया? हमारा दिमाग चलेगा नहीं, हमें कहीं धोखा दिया जा रहा है, हमें धोखा दिया जा रहा है। चंद्रमा तो ऊपर था, ये नीचे कैसे आ गया? और एक था, ये दो कैसे हो गए? हमारी बुद्धि चल जाएगी, हम उलझ जाएंगे विकल्पों में, हमारे आनंद में, रंग में भंग हो जाएगा। बहुत सारे लोग उलझ गए इसमें। बोले मंदिर में क्या है? मूर्ति कोई भगवान है क्या? बुद्धू बना रहे हो हमारे लिए। मैं अब बालक नहीं हूं, बालक नहीं। हमारे दिगंबरों में एक ग्रुप है ऐसा, श्वेतांबरों में भी एक ग्रुप है ऐसा, मूर्ति को नहीं मानते। वो कहते हैं मुझे बुद्धू मत बनाओ, पत्थर की मूर्ति में कोई भगवान है? और भगवान कभी सिद्धालय से नीचे आता नहीं है। उनके मंदिर ही नहीं होते, वो मंदिर ही नहीं जाते, मंदिर में पूजा ही नहीं करते, उनका आनंद बिगड़ गया। मानतुंग आचार्य कहते हैं इसलिए थोड़ा ज्ञान हो जाए तो तुम्हें सब खिलौना लगेगा। मंदिर खिलौना, मूर्ति खिलौना, ये शास्त्र क्या है? खिलौना है। ये सब खिलौने लगेंगे। क्यों? हम परेशान करता है मेरा मन, तो मन को रोकने के लिए खिलौना है। मन को रोकना है स्वाध्याय करके। स्वाध्याय चिंतन मनन कर मन रोक पाता, पे स्वान सा मन बाहर दौड़ जाता। मैं स्वाध्याय में मन लगाता हूं, ध्यान में लगाता हूं, पूजा में लगाता हूं, फिर भी मन बाहर जाता है। यानी ये सब खिलौने हैं। ज्यादा उलझने की चेष्टा मत करो। जो अपना प्रवचन बीच में शुरू हुआ था, भगवान क्या जानते हैं, ज्यादा मत उलझो। भगवान की बात को मुझे समझना है, मत लगाओ दिमाग, नहीं समझ पाओगे। बहुत बड़ी शक्ति है वो। एक पागल दिमाग में, दीवार में कान लगा के सुन रहा था। दूसरे पागल ने आगे पूछा, बोले क्या सुन रहा है? बोले मूर्ख, मैं 3 दिन से कान लगा के नहीं सुन पाया, तुझे 2 मिनट में बता दूं। भगवान को समझने की चेष्टा मत करना, भगवान की वाणी को समझने की चेष्टा मत करना। भगवान को भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ा उसको देख लो। और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे और समझना चाहते मुझे भगवान की बात समझ में आ जाए। भगवान ने क्या देखा है वो मैं देखना चाहता हूं। भगवान क्या जानते हैं मैं जानना चाहता हूं।
भगवान ने क्या पाया है वो मैं पाना चाहता हूं। मत पड़ो झगड़े में, एक्सीडेंट हो जाएगा, अंजन चोर बन जाओ। मुझे कुछ नहीं समझना ये नमोकार मंत्र क्या है, कौन सी भाषा का है, कितनी मात्राएं हैं, कितने अक्षर हैं। 35-16 चतुर्दुगम बेगम जवय जाए परमेट्टी वाच्याणम। कितनी अपन इसी उलझन में उलझ जाएंगे। ये नमोकार मंत्र शुद्ध है कि नहीं, ये नमोकार मंत्र कितने अक्षर हैं, कितनी मात्राएं। अंजन चोर कहता मैं झगड़े में नहीं पड़ता, समझ भी नहीं पाऊंगा, मेरी इतनी खोपड़ी है भी नहीं। अब नमोकार मंत्र समझू, यदि वो नमोकार मंत्र समझने बैठ जाता तो पीछे से कौन आ रहे थे? सेना आ रही थी। समय कितना था उसके पास? समय कितना था? 1-2 मिनट का समय था, बस, ज्यादा समय ही नहीं था। अब इतना समय यदि वो नमोकार मंत्र के समझने में लगा देता तो मर जाता हो। उसने कहा सेठ जी मुझे ना नमोकार मंत्र समझना है और ना मुझे समझ में आएगा, मैं तो आपको प्रणाम करता हूं, सेठ वचन प्रमाणम। अपनी कैसी बुद्धि होगी, अपन समझना चाहते, सब चीज समझना चाहते, मत समझो, भगवान वचन प्रमाणम। जनवाणी ने जो कहा मुझे स्वीकार है, इतना समय लगना है, बस इतने में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। एक शब्द बोलना है। इसलिए शास्त्रों को समझने में समय खराब मत करो, क्योंकि शास्त्रों में वो ऊंची बात लिखी है जो मुझे समझ में आएगी नहीं, समझ में आएगी नहीं। हमें से सिद्धालय ही समझ में नहीं आता। कई लोग कहते महाराज जी सिद्धालय में लोग करते क्या है, बोर नहीं होते? बोले हमें तो कमरे में एक दिन कोई काम करना नहीं मिले तो बोर हो जाते, सिद्धालय में बोर नहीं होते? अब बताओ, ऐसे प्रश्न करते लोग। सिद्धालय में करेंगे क्या वहां महाराज? महाराज जी मुझे तो नहीं लगता। आप तो पहले बताओ वहां काम क्या, फैक्ट्री है कोई दुकान है? क्या करेंगे? नाली का कुत्ता, स्वर्ग की तुम कितनी महिमा गाओगे, वो कहेगा वहां गटर है कि नहीं। अपन खूब कहे स्वर्ग में इतना आनंद है, इतना सब कुछ है, लेकिन वो क्या पूछेगा अंत में, गटर है कि नहीं। संसारी प्राणी ऐसे ही। समय आपका हो गया, अपन उस प्रत्यय पे जा रहे हैं कि अपन कैसे प्रवेश करें। समझ में मुझे आना नहीं है और नमोकार मंत्र की हमें सिद्धि करना है। समझ में मुझे कुछ आना नहीं है लेकिन सिद्धि मुझे चाहिए, और हम प्रयास कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, सिद्धि चाहिए मुझे। आत्मा द्रव्य खोया है, उसे हमें खोजना है, और मुझे पता नहीं मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं। किसी ने पूछा भाई क्या हो गया? बोले मैं खो गया हूं। कैसा है? बोले ये तो मुझे पता ही नहीं। उसका स्वरूप कैसा है, रंग रंग कैसा है, ऊंचाई नीचाई कैसी है, नाम भाम कुछ क्या है, क्या बताओगे? अपना क्या चीज खोई है? मैं खुद खो गया हूं, मैं खुद खो गया हूं। तो पुलिस वाले आके क्या पूछेंगे? उसकी हुलिया लिखाओ, कैसा है, क्या है, क्या बताओगे? वो मैं थोड़ा समय सार में खोज के देखता हूं। अरे भाई वो तो दूसरे के द्वारा बताया, तू बताना तू कैसा है। नहीं बता पाएंगे महानुभाव, लेकिन खोजना जरूर है। चले अपन फिर चर्चा करेंगे। महावीर भगवान की जय।